अगर तुम अपनी ही जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हो, अगर तुम्हें कभी लगा हो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, कि तुम कुछ कहना चाहते हो पर शब्द साथ नहीं देते, या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाते, तो काफका की दुनिया तुम्हारे लिए बनी है। काफका की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, वो हमारे अंदर छिपे उस डर को जगाती है जिसे हम रोज अनदेखा करते हैं। वो आदमी जो भाग रहा है, मगर बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से। ये वीडियो उसी भागते हुए आदमी की कहानी है, काफका की दुनिया को समझने की कोशिश और शायद खुद को भी। सेक्शन 1, काफका कौन था और उसकी दुनिया इतनी अजीब क्यों है। काफका एक ऐसा लेखक जिसने कभी उम्मीद नहीं की कि उसकी किताबें दुनिया पढ़ेगी। उसने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को साफ कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी सारी लिखाई जला देना, लेकिन ब्रॉड ने नहीं जलाया और आज काफका को मॉडर्न लिटरेचर की सबसे गहरी आवाज माना जाता है। काफका की दुनिया अजीब है। उसकी कहानियों में आदमी कीट बन जाता है, कानून चलते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि गलती क्या थी। कोर्ट होते हैं, जज होते हैं, अपराध नहीं होते। दरवाजे होते हैं, लेकिन अंदर कभी जाने नहीं दिया जाता। काम, परिवार, समाज सब साथ हैं, पर आदमी अकेला पड़ जाता है। काफका की दुनिया का असली डर ये है कि ये हमारी जैसी लगती है। उसमें कोई डीमन नहीं, कोई सुपरनैचुरल नहीं। डर पैदा करती है सिर्फ व्यवस्था, और वो भी ऐसी व्यवस्था जो समझ नहीं आती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि काफका अपनी कहानियों में दुनिया को दोष नहीं देता, वो आदमी को ही उसके अंदर की टूटन से टकराता है। कहता है, भागना बाहर से नहीं, भीतर से होता है। सेक्शन 2, आदमी क्यों भागता है, काफका का सेंट्रल थीम। काफका की कहानियों में आदमी किससे डरता है? बाहर की ताकतों से, सिस्टम से, परिवार से, नौकरी से। हाँ, ये सब उसे परेशान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुद से भागता है। काफका ये बताता है कि आदमी अपनी जिंदगी से बचना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी उस पर थोपी गई है। वो उस रोल में फंस गया है जिसे उसने खुद चुना ही नहीं। किसी का बेटा, किसी का एम्प्लॉय, किसी का पार्टनर, किसी का ओबीडिएंट सिटीजन। काफका कहता है कि आदमी रोल्स निभाते निभाते खुद को खो देता है। वो आइडेंटिटी बनाता है, पर उसका मालिक नहीं बन पाता, और अंदर बैठे उस असली मैं से उसके रिश्ते टूट जाते हैं। फिर शुरू होता है भागना। सेक्शन 3, द मेटामॉर्फोसिस, आदमी जो लिटरल कीट बन गया। काफका की प्रसिद्ध कहानी द मेटामॉर्फोसिस में ग्रेगर सैम्सा एक सुबह उठकर पाता है कि वो एक कीट में बदल गया है। सोचो, इतना बड़ा बदलाव, और पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो ये नहीं है कि मैं कीट कैसे बना, बल्कि ये है कि आज ऑफिस कैसे जाऊंगा। ये एक सिंबलिज्म है। ग्रेगर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो कीट बन गया है, बल्कि ये है कि उसे पता ही नहीं कि कब वो इंसान से कीट बनते बनते अपने असली रूप से दूर हो गया है। ग्रेगर ने अपने परिवार के लिए, कर्तव्य के लिए, नौकरी के लिए इतनी मेहनत की कि उसका खुद धीरे धीरे मर गया। वो सिर्फ एक मशीन बन गया जो काम करती है, पैसे कमाती है और चुप रहती है। जब परिवार उसे कीट बनते देखता है तो शर्माता है, डरता है और धीरे धीरे उसे एक बोझ मानने लगता है। ग्रेगर की मौत उसकी फिजिकल डेथ नहीं है, वो तो बहुत पहले मर चुका था, जब वो अपनी जिंदगी अपने लिए जीना बंद कर चुका था। काफका इस कहानी से कहता है, जब तुम खुद को खो देते हो, दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज करना छोड़ देती है। तुम दूसरों के लिए कीट बन जाते हो। सेक्शन 4, द ट्रायल, आदमी जिसे अपराध पता ही नहीं। काफका की दूसरी महानतम कहानी है द ट्रायल। ये जोसेफ के नाम के एक आदमी की कहानी है जिसे एक दिन अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुनाह क्या था ये उसे खुद भी नहीं पता। कोई जज नहीं बताता, कोई अधिकारी एक्सप्लेन नहीं करता। वो कोर्ट कोर्ट भटकता रहता है। लोग मदद का वादा करते हैं, लेकिन सब बेकार। वो हर जगह गिल्ट का बोझ महसूस करता है, बिना वजह के। ये है काफका का मूल संदेश। आदमी सिर्फ दुनिया के कानून से नहीं डरता, वो उस अनदेखे, अनकजे कानून से डरता है जिसे उसने खुद अपने अंदर बना रखा है। जोसेफ के इसलिए भागता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपराधी है, लेकिन किस बात का पता नहीं।
काफका यहाँ गिल्ट को एक साइकोलॉजिकल हथियार के रूप में दिखाता है। समाज गिल्ट सिखाता है, परिवार गिल्ट सिखाता है, और फिर आदमी उस गिल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। वो हर सवाल से पहले खुद ही अपने ऊपर फैसला सुना देता है। काफका की दुनिया में आदमी इसलिए फंसा है क्योंकि उसने खुद को आजाद होने से रोक रखा है। सेक्शन 5, काफका की दुनिया इतनी रिलेटेबल क्यों लगती है? काफका की कहानियां सिंबॉलिक है, लेकिन वो सिंबल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से साबित किए जा सकते हैं। 1, नौकरी में खोया हुआ आदमी जो हर सुबह उठकर सोचता है ये वही काम कितने साल करूंगा। 2, परिवार की एक्सपेक्टेशंस में दबा हुआ आदमी जो खुद को भूलकर सबको खुश करने में लगा है। 3, समाज के स्टैंडर्ड्स में फिट होने की कोशिश करता हुआ आदमी जो हमेशा ये महसूस करता है कि वो पर्याप्त नहीं है। 4, वो गिल्ट जो बिना किसी वजह के पीछा करता है, कुछ गलत नहीं किया पर लगता है कि शायद कुछ गलत है। 5, वो सिस्टम्स जो जवाब नहीं देते, जैसे नौकरी, बैंक, कानून, संस्थाएं, जहां हर सवाल का जवाब प्रक्रिया चल रही है होता है। काफका इस मॉडर्न दुनिया का प्रॉफिट है। उसने वो दुनिया 100 इयर्स पहले लिख दी थी जो आज हर कोई महसूस करता है। सेक्शन 8, आदमी खुद से क्यों भागता है? काफका का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। काफका की कैरेक्टर्स बार बार एक ही गलती करते हैं। वो दुनिया के नियमों के आगे झुकते झुकते अपनी इनर ट्रूथ खो देते हैं। काफका कहता है कि आदमी खुद से भागता है क्योंकि 1, उसे अपनी सच्चाई का डर है। हम अपने अंदर जो है उसे स्वीकारना मुश्किल होता है। हम रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लेबल्स में छिप जाते हैं। 2, उसे अपनी इच्छाओं पर गिल्ट सिखाया गया है। चाहे वो फ्रीडम हो, रेस्ट हो, डिजायर हो या इंडिविजुअलिटी हो, समाज कहता है कि ये सेल्फिशनेस है। 3, उसे लगता है कि वो हमेशा दूसरों की नजर में गलत है। काफका के कैरेक्टर्स हमेशा जज्ड महसूस करते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड भी हमें लगातार जज करता है। 4, उसे लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और वो बहुत छोटा। काफका की दुनिया में आदमी पावरलेस महसूस करता है। सिस्टम हमेशा उससे बड़ा होता है। 5, उसने अपनी इंटरनल वॉइस खो दी है। जब तुम्हारी आवाज तुम्हारी नहीं रहती, तब तुम खुद से भागने लगते हो। काफका का मैसेज सिंपल है, जो आदमी अपने अंदर नहीं जाता वो हमेशा बाहर भटकता रहता है। सेक्शन 7, काफका का सिंबलिज्म हर चीज कुछ कहती है। काफका की राइटिंग में सबसे बड़ा चार्म उसका सिंबलिज्म है। ग्रेगर का कीट बनना, आइडेंटिटी खोने का सिंबल, अपनी वर्थ को खुद भूल जाने का सिंबल, दूसरों की नजर में बेकार हो जाने का सिंबल। जोसेफ के की एंडलेस ट्रायल, आदमी का खुद को जज करना, सोसाइटी की इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट का बोझ, मीनिंगलेस सिस्टम्स। काफका के दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज जो दिखती हैं लेकिन मिलती नहीं, फ्रीडम जिसकी झलक मिलती है पर हाथ नहीं। काफका के ऑफिशियल्स, सत्ता का चेहरा जो कभी साफ नहीं होता, नियम जो समझ नहीं आते, दुनिया जो आदमी को भूल गई है। काफका बहुत कम शब्दों में बहुत गहरा दर्द दिखा देता है। सेक्शन 8, काफका की दुनिया और मॉडर्न लाइफ कनेक्शन। आज के दौर में काफका और ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न लाइफ इतनी सिंपल नहीं रही। हर कोई आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। हर कोई कुछ होने का दबाव महसूस कर रहा है। हर कोई अंदर से थका हुआ है पर दिखाना नहीं चाहता। काफका यही तो लिखता था। फोन की नोटिफिकेशन भी एक काफकाएस्क प्रेशर है। सोशल मीडिया वैलिडेशन एक इनविजिबल कोर्ट है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक ट्रायल है। नौकरी की असुरक्षा एक एंडलेस मेज है। रिलेशनशिप्स का प्रेशर एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है। लोगों से घिरकर भी अकेला महसूस करना सबसे प्योर काफका मोमेंट। काफका की राइटिंग इसलिए टाइमलेस है क्योंकि वो बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया लिखता है। सेक्शन 9, काफका हमें क्या सिखाता है? काफका दुनिया को डार्क दिखाता है, लेकिन उसका मैसेज डार्क नहीं है। उसका मैसेज सिंपल और पावरफुल है। 1, खुद से मत भागो। तुम्हारे दर्द, डर और उलझने तुम्हारी ही हैं। उनसे भागने से वो और बड़ी बन जाती हैं। 2, अपनी आवाज खोजो। जब तक तुम्हारी आवाज बोरोवर रहेगी, तुम ट्रायल में ही फंसे रहोगे। 3, अपनी बाउंड्रीज पहचानो। ग्रेगर इसलिए कीट बना क्योंकि वो ना बोलना कभी सीख नहीं पाया। 4, खुद को छोटा मत समझो।
काफका दिखाता है कि आदमी जितना छोटा खुद को मानता है उतना ही सिस्टम उसे कंट्रोल करता है। 5. जिंदगी को सिर्फ रोल्स मत समझो। सबसे पहले तुम खुद हो, फिर किसी की उम्मीद। सेक्शन 10, आदमी जो खुद से भागता है। काफका का अंतिम मैसेज। काफका कहता है कि सबसे बड़ी कैद वही है जिसे आदमी खुद बनाता है। उसकी कहानियों के हर कैरेक्टर में ये दिखता है। ग्रेगर खुद को फैमिली का स्लेव मानता रहा और मर गया। जोसेफ की अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में वही गलती करता रहा और सिस्टम ने उसे खा लिया। काफका का मैसेज स्पष्ट है, जब तुम खुद से भागते हो तुम ऐसी दुनिया बनाते हो जो तुम्हें और गहराई से निगल जाती है। लेकिन जब तुम अपने अंदर लौटते हो, तुम अपने डर को पहचान लेते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी पावरलेस नहीं थे। काफका की दुनिया में रास्ता सिर्फ एक है, बाहर नहीं, अंदर की ओर। निष्कर्ष, काफका की राइटिंग स्ट्रेंज है, डार्क है, कंफ्यूजिंग है, पर अगर तुम उसे महसूस करो तो तुम्हें पता चलता है कि वो जिंदगी की सबसे सच्ची बातें बहुत शांत तरीके से कह देता है। काफका इसीलिए महान है क्योंकि वो हमें उस आदमी से मिलाता है जिससे हम सबसे ज्यादा बचते हैं, खुद से। और यही इस वीडियो की कोर लाइन है कि काफका की दुनिया में दौड़ता हुआ आदमी किसी और से नहीं, अपने ही सच से भाग रहा होता है। अगर तुम इस सच को पकड़ लो तो काफका की दुनिया वियर्ड नहीं लगेगी, वो तुम्हारा आईना बन जाएगी।